पैदा होते ही एक्सचेंज हुई थी रानी मुखर्जी। आमिर खान के ऑटोग्राफ के लिए स्कूल किया था बंक। कहा था मौका मिलता तो अमिताभ बच्चन से करती शादी। रंग गोरा ना होने के कारण नहीं मिलता था रानी मुखर्जी को काम। जी हाँ, बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेस आई जो डेब्यू के समय उतनी खूबसूरत नजर नहीं आती थी जितनी अब लगती है। किसी को अपने सांवले रंग की चिंता होती तो किसी को अपनी कम हाइट के कारण काफी कुछ सुनना पड़ता था, लेकिन उनकी मेहनत, सहनशीलता और लगन के कारण बाद में उन्होंने खास पहचान बनाई। उन लोगों में एक्ट्रेस है रानी मुखर्जी। इनका नाम भी है शामिल। सत श्री अकाल, नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। लाइट्स कैमरा एक्शन में मैं बात कर रही हूँ रानी मुखर्जी की। बिल्कुल, लोगों को लगता है कि फिल्मी बैकग्राउंड होने के कारण काम आसानी से मिल जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रानी खुद से काम पाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ऑफिस ऑफिस जाकर फिल्मों में काम के लिए ऑडिशन दिए। रानी मुखर्जी को पहली फिल्म बी फूल मिले 1996 की बात है, जो एक बंगाली फिल्म थी। बॉलीवुड में उन्हें काम नहीं मिल पा रहा था। निर्देशक अशोक ने अपनी फिल्म राजा की आएगी बारात के लिए उन्हें चुना। साल 1997 में फिल्म आई और फ्लॉप हो गई, लेकिन उनका काम यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा को पसंद आया। उसी दौरान करण जौहर अपनी डेब्यू फिल्म कुछ कुछ होता है में टीना के रोल के लिए नई लड़की की तलाश कर रहे थे। आदित्य और करण बचपन के दोस्त हैं, तो आदित्य ने करण से कहा, एक नई लड़की आई है, उसे ट्राई करो, वो एक्टिंग अच्छी करती, टैलेंटेड है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समय जब करण ने रानी की तस्वीरें देखी तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, ये सांवली है, हाइट भी कम है, इसमें वो ग्लैमरस कैसे दिखाएंगे। करण ने रानी का नाम ड्रॉप करके काफी ऑडिशन किए, लेकिन उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था और आखिर में आदित्य के कहने पर रानी मुखर्जी को टीना के रोल के लिए सिलेक्ट किया गया। एक टॉक शो में करण ने अपनी गलती मानी और कहा था कि रानी मुखर्जी वाकई में टैलेंटेड है। बचपन में रानी अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, आमिर खान की फैन हुआ करती थीं। एक बार तो रानी स्कूल बंक कर आमिर खान का ऑटोग्राफ लेने उनकी फिल्म के सेट पर भी पहुंची थी। किसे पता था कि वही रानी आमिर खान के साथ फिल्म कर स्टारडम हासिल करेंगी। ये बात भी सच है कि रानी कभी फिल्मों में नहीं आना चाहती थी, लेकिन जब पिता की बाईपास सर्जरी के बाद कमाई बंद हुई तो उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी उठाई और मां के कहने पर फिल्मों में काम करना शुरू किया। हालांकि ये सफर उनके लिए आसान नहीं रहा। जब उन्होंने पहला स्क्रीन टेस्ट दिया तो वो इतना खराब था कि मां ने प्रोड्यूसर से कहा था, मेरी बेटी को कास्ट मत करना। 21 मार्च 1978 को रानी मुखर्जी का जन्म बंबई में हुआ। रानी की मां कृष्णा मुखर्जी ने उन्हें देखा और फिर उन्हें किड्स वार्ड में ले जाया गया। कुछ देर बाद जब नर्स ने कृष्णा मुखर्जी को बच्ची सौंपी तो उसे देखते ही उन्हें शक होने लगा, यानी कि रानी मुखर्जी की मां को। जैसे ही उनकी मां ने गौर किया तो देखा कि बच्ची की आंखें गहरी भूरी नहीं है। उन्होंने नर्स से कहा, ये मेरी बच्ची नहीं है, इस बच्ची की आंखें कत्थई नहीं है, मेरी बेटी की आंखें कत्थई हैं, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। वहीं दूसरी तरफ एक पंजाबी फैमिली को रानी सौंपी जा चुकी थी। जब रानी की खोज शुरू हुई तो पता चला कि रानी को एक पंजाबी परिवार के हवाले कर दिया गया है। रानी की मां उस वार्ड में गई और बेटी को वापस ले आई। ये कहानी रानी ने एक न्यूज को दिए इंटरव्यू में सुनाई थी। रानी ने बम्बई के मानेकजी कूपर हाई स्कूल से पढ़ाई की। उन्होंने बचपन से ही फिल्म देखने का शौक था। अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित उनके पसंदीदा एक्ट्रेस हुआ करते थे। जब साल 1988 में आमिर खान की फिल्म क्यामत से क्यामत तक रिलीज हुई तो देश की हर लड़की की तरह रानी मुखर्जी भी आमिर खान की फैन हो गई। एक दिन रानी को पता चला कि आमिर खान उनके स्कूल के पास ही फिल्म लव 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 की शूटिंग
शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे में रानी ने स्कूल बंक किया और फिल्म के सेट पर पहुंच गई। अपनी ऑटोग्राफ बुक में रानी ने आमिर के लिए डियर आमिर लिखा था। उन्हें लगा कि आमिर ये देखकर खुश होंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सेट पर आमिर ने रानी के हाथ से गुस्से में डायरी ली, साइन किया और डायरी लौटा दी। आमिर ने रानी को देखा तक नहीं, जिससे उन्हें काफी ठेस पहुंची थी। रानी मुखर्जी ने बम्बई के मानेकाजी कूपर हाई स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी से होम साइंस विषय में ग्रेजुएशन की। रानी ने उड़िया डांस भी सीखा है। रानी मुखर्जी ने एक्टिंग, डांस, गायकी के गुण अपने माता पिता के साथ बाकी फैमिली मेंबर से सीखे हैं। रानी ने अपनी ही कुछ फिल्मों में गाना भी गाया। रानी मुखर्जी फिल्मी परिवार से थी, तो उनके परिवार का उठना बैठना अक्सर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ होता था। एक बार रानी मुखर्जी पर सलमान खान के पिता सलीम खान की नजर पड़ी। उन्होंने रानी को फिल्म में गले लग जा का ऑफर दिया, लेकिन जब ये बात रानी के पिता राम मुखर्जी को पता चली तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि महज 16 साल की उम्र में रानी पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में जाए। फिल्म राजा की आएगी बारात फिल्म में रानी मुखर्जी का दमदार अभिनय देखकर आमिर खान काफी इम्प्रेस हुए थे। उन्होंने ही फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट को रानी को कास्ट करने की सलाह दी थी। हालांकि आमिर को रानी की आवाज पसंद नहीं थी। उन्होंने जब ये बात विक्रम भट्ट से कही तो उनके कहने पर रानी की आवाज इस फिल्म में बदल दी गई। डबिंग आर्टिस्ट के जरिए फिल्म में उनकी आवाज पतली कर दी गई थी। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद करण जौहर ने शाहरुख खान और काजोल के साथ फिल्म कुछ कुछ होता है बनाने का फैसला किया, जिसकी बात मैंने पहले भी की है। लेकिन शाहरुख फिल्म में राहुल और काजोल फिल्म में अंजलि के रोल में थे, जबकि टीना का रोल ट्विंकल खन्ना के लिए लिखा गया था। जी हाँ, जब फिल्म की कास्टिंग की बात आई तो ट्विंकल खन्ना ने ये कहते हुए फिल्म करने से मना कर दिया कि उन्हें टीना का किरदार पसंद नहीं आया। आगे करण जौहर ने उर्मिला जी से बात की, तब्बू, शिल्पा शेट्टी, ऐश्वर्या राय, रीना टंडन, करिश्मा कपूर को भी फिल्म ऑफर की गई, लेकिन हर किसी ने फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच शाहरुख खान ने फिल्म राजा की आएगी बारात, जिसमें उन्होंने रानी मुखर्जी की एक्टिंग काफी पसंद की थी, और इस तरह शाहरुख की सलाह पर करण जौहर ने रानी को टीना के रोल में कास्ट कर लिया। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि उन्होंने पहले मना कर दिया था। बाद में करण जौहर ने बताया था कि हाँ, उन्हें इस बात का पछतावा है कि उन्होंने पहले रानी मुखर्जी को लेने से मना क्यों किया था। 21 मार्च 1978 को रानी मुखर्जी का जन्म बंबई में हुआ। इनके पिता राम मुखर्जी फिल्माया स्टूडियो के संस्थापक और फिल्म डायरेक्टर थे। इनकी मां कृष्णा मुखर्जी बंगाली प्लेबैक सिंगर हुआ करती थी। रानी के बड़े भाई राजा मुखर्जी फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। इनकी मौसी देबाश्री राय बंगाली एक्ट्रेस हुआ करती थी। वही रानी मुखर्जी के पिता राम मुखर्जी के कजन ब्रदर सोमू मुखर्जी थे, जो काजोल के पिता थे। इसी तरह काजोल और रानी चचेरी बहनें हैं। फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी रानी और काजोल के कजन ब्रदर हैं। रानी मुखर्जी बंगाली हिंदू परिवार से बिलोंग करती हैं, लेकिन इतना फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद भी रानी मुखर्जी को फिल्मों में एंट्री इसलिए नहीं मिल रही थी। एक तो उनकी हाइट छोटी थी, ऊपर से वो चमकदार गोरे रंग की नहीं थी। लेकिन रानी मुखर्जी ने इस बात को झूठा साबित किया और साबित कर दिया, रंग और हाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी अदाकारी है, कलाकारी है, एक्टिंग है। वैसे तो रानी मुखर्जी ने तमाम फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी सफल फिल्मों में से कुछ कुछ होता है, गुलाम, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते, ब्लैक, मुझसे दोस्ती करोगी, मर्दानी, बंटी और बबली, हम तुम, वीर ज़ारा, चोरी चोरी चुपके चुपके, हद कर दी आपने, लागा चुनरी में दाग, नो वन किल्ड जेसिका, युवा, हिचकी और मिसेज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के नाम शामिल हैं।
रानी मुखर्जी उन एक्ट्रेसेस में से हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ पर ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती है। साल 2014 में रानी ने यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा से शादी की थी, जिनसे उन्हें एक बेटी आदिरा हुई थी। रानी बड़े एम्पायर के मालिक की पत्नी है, तो वो चाहे तो बड़े बड़े बजट की फिल्मों में काम कर सकती हैं, लेकिन अब वो सादगी से भरी फिल्मों को चुनती हैं जो कम बजट की भी हो और आम लोग उनसे कनेक्ट कर पाएं। इसी वजह से उनकी पिछले कुछ सालों में फिल्में बहुत कम रिलीज हुई। ये थी बातें रानी मुखर्जी की जिंदगी से जुड़ी हुई, कुछ अनसुने किस्से शायद जो आपने ना सुने हो सकता है कुछ सुना भी हो, लेकिन ये है कि हर शख्स की जिंदगी में स्ट्रगल होता है। किसी की जिंदगी में ये स्ट्रगल है कि वो सुंदर है, फिल्मों में कोई नहीं जानता, तो किसी की जिंदगी में ये स्ट्रगल है, फिल्मों में सारे जानते हैं वो सुंदर नहीं है। लेकिन एक बात सत्य है कि आप फिल्मों में सुंदर बनाए जा सकते हो, मेकअप के जरिए, हेयर स्टाइलिस्ट के जरिए, कैमरा लाइट्स के जरिए, लेकिन अदाकारी, एक्टिंग नेचुरल वे से आपके अंदर आती है, वो कुदरती तौर पर होती है। सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, टैलेंट आपका कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता। इसलिए लुक्स पर काम किया जा सकता है, जरूरत है तो अपने टैलेंट पर काम करने की। फिलहाल आज के लिए प्रोग्राम में इतना ही। वरुण कौर मान इस प्रोग्राम को खत्म कर रही है, अनुमति दीजिए। धन्यवाद। सत श्री अकाल।